2 जुलाई 2026 को हल्के में मत लेना। कल के दिन ये किया गया ये तांत्रिक टोटका रातों रात मालामाल बना देता है। जिसने भी ये उपाय किया आज वो करोड़पति हैं। आपको करना क्या है, संध्या काल में समी पेड़ के पास एक दीपक जलाकर एक समी का पत्र पेड़ से तोड़ लेना है और उसे शिवलिंग पर शाम 4 बजे के बाद चढ़ा देना है। फिर देखना चमत्कार। हर हर महादेव। 2 जुलाई गुरुवार के दिन जो भी घर की महिला इस उपाय को करेगी उसकी अगली 7 पीढ़ी करोड़पति बनेगी और धन की परेशानी खत्म होगी। क्या करना है, संध्या काल में एक मिट्टी के दीपक में गोल बत्ती डालकर 1 चम्मच घी डालें, फिर 1 चुटकी हल्दी डालकर उसे शिव मंदिर में बाबा के सामने प्रज्वलित करें और अपनी मनोकामना बोलें। हर हर महादेव। कल 2 जुलाई गुरुवार का दिन पड़ रहा है। इस दिन महीने की पहली द्वितीया तिथि पड़ रही है। यह बहुत शुभ मानी जा रही है। ये दिन जरूर करना, छोटा सा उपाय चूकना मत। इस दिन 1 लोटा जल और 108 चावल के दाने अपनी अपनी कामना करते हुए चढ़ा देना। सभी इच्छाएं होगी पूरी। भोलेनाथ के सच्चे भक्त चैनल को सब्सक्राइब करें। हर हर महादेव। 2 जुलाई गुरुवार आषाढ़ माह के द्वितीया तिथि पड़ रही है। जीवन में कितनी भी समस्या है, धन घर में टिकता नहीं है, घर में कलेश हो, व्यापार नहीं चल रहा हो, बीमारी हो, तो गुरुवार आषाढ़ मास की द्वितीया तिथि पड़ रही है। उसी दिन प्रदोष काल के समय रात्रि के समय 3 आटे के दीपक बनाइए। अब तीनों दीपकों में लंबी बत्ती का प्रयोग करें। इसमें 1 चम्मच तेल सरसों या किसी साधारण मीठे तेल, थोड़े से अक्षत चावल के दाने, सबसे पहले दीपक लेकर जाओ शिव मंदिर की चौखट पर सबसे पहले चावल के दाने रखें, फिर उसी पर दीपक रखें और प्रज्वलित करें, प्रार्थना विधि करें और घर आएं। दूसरा दीपक किसी वृक्ष के नीचे, तीसरा दीपक अपने घर के मुख्य द्वार के सामने, केवल 3 दीपक। नवरात्रा जो आषाढ़ महीने का ये जो गुप्त नवरात्रा है, इस नवरात्रा में हेमवती माता का स्मरण करना, एक बेलपत्र का पूजन करना, एक बेलपत्र के वृक्ष के नीचे आप 9 दिन तक, अगर आप मंदिर नहीं जा सकते, मंदिर में आप बेलपत्र रखने नहीं जा सकते, आपके घर के आंगन में, द्वार पर, बगीचे में, आपके घर के आसपास अगर कोई बेलपत्र का पौधा है, उस बेलपत्र के सामने एक बेलपत्र का पत्ता रख कर के भी अगर आप उस पर जल चढ़ा रहे हैं या पूजन कर रहे हैं हेमवती माता के नाम से, तो उसका फल आपको मिलेगा। और माल में माता बेलपत्र का वृक्ष नहीं है और मंदिर में नहीं जा सकते, तो अपने घर में जो शिवालय है उस शिवालय में समक्ष में सम्मुख अगर हेमवती माता का नाम लेकर अगर एक बेलपत्र समर्पित करोगे 9 दिवस तक, तो उसका फल मिलेगा। 3 जुलाई को संकष्टी चतुर्थी पड़ रही है। अगर आप व्रत रख रहे हैं तो इस दिन का शुभ योग और पूजा का सही टाइम नोट कर लीजिए। इस दिन सर्वदा सिद्धि योग बन रहा है, जो सुबह 5:28 से 11:46 तक रहेगा। बप्पा के विशेष पूजा की समय के बीच कर लेना चाहिए और व्रत को पूरा करने के लिए चंद्रोदय का समय 9:53 रहेगा। चंद्रमा की अर्घ देकर ही अपना व्रत खोलें। कमेंट में गणपति बप्पा जरूर लिखें। तो क्या आप कभी सोचा कि भगवान गणेश को दुर्वा घास क्यों चढ़ाई जाती है? पौराणिक कथा के अनुसार प्राचीन काल में अल्लासूर नाम का एक राक्षस था जो सभी को परेशान करता था। तब भगवान गणेश ने लोक कल्याण के लिए उसे निगल लिया, जिससे उनके पेट में तेज जलन होने लगी। कई उपायों के बाद भी जब जलन शांत नहीं हुई, तब कश्यप ऋषि ने गणेश जी को खाने के लिए 21 दुर्वा की गांठ दी। दुर्वा खाते ही बप्पा की पेट की जलन शांत हो गई। तभी से गणेश जी का दुर्वा चढ़ाना अनिवार्य हो गया है। तो कमेंट में जय श्री गणेश जरूर लिखें। हर हर महादेव। 3 जुलाई 2026 को साल के सबसे बड़ी दिन आ रहा है। इस दिन संकष्टी चतुर्थी है। इस दिन किया गया एक तांत्रिक टोटका सारी धन की तंगी खत्म करके गणेश भगवान का आशीर्वाद देता है। आपको इस दिन गणेश जी को 11 दुर्वा अर्पित करके एक लाल पुष्प चढ़ाना है और फिर एक दीपक जलाकर अपनी मनोकामना बोलनी है। फिर देखना चमत्कार। तो क्या आप जानते हैं कि आषाढ़ मास की संकष्टी चतुर्थी का व्रत रखने से बड़ा संकट भी टल जाता है।
पौराणिक कथाओं के अनुसार मेहरमती नगर की राजा महिजीत सब कुछ होते हुए भी संतान न होने के कारण बहुत दुखी थे। तब महर्षि लोसम ने उन्हें आसम चतुर्थी का व्रत करने को कहा। राजा रानी ने पूरे नियम से बप्पा की पूजा की। उन्हें एक तुरंत परिक्रमी पुत्र की प्राप्ति हुई। अगर आप भी जीवन में संकटों से मुक्ति और संकटों से मुक्ति चाहते हैं तो इस चतुर्थी व्रत पर बप्पा को 21 दुर्वा चढ़ाएं। कमेंट में लिखिए गणपति बप्पा मोरया।